क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। क्या लगता है सर, आपके प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के, जो इस वक्त यूक्रेन की धरती में गए थे, वहाँ पे लोगों को संबोधित किया, इनफैक्ट वहाँ के राष्ट्रपति के साथ भी काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, काफ़ी पिक्चर्स भी वायरल हो रही हैं कि राष्ट्रपति के कंधे में हाथ रख के उन्होंने काफ़ी दिलासा भी दिया और उनको एक प्रस्ताव ये भी दिया कि आप जाइए रशिया के जो राष्ट्रपति उनसे बैठिए, बात करिए, शांति से इस मैटर को सॉल्व करिए। तो किस तरह से देख रहे हैं कि आपके देश के प्रधानमंत्री पीस का प्रस्ताव दे रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, विश्व गुरु कहा जा रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये विश्व गुरु की पायदान पे तो चढ़ी गए। आज एक और आंकड़ा है, मोदी जी 52% वोट लेके सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बन गए हैं। जी। अटल जी और इंदिरा गांधी जी से बहुत आगे जा चुके हैं। बड़ी बात यह कि अभी रशिया गए थे तो अमेरिका आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रशिया के बाद यूक्रेन गया तो आज अमेरिका मोदी जी के पाँव में पड़ गया है। उसका रीजन ये है कि भाई दुनिया में जान माल का जो एक हानि हो रही है, मानवता मरे जा रही है। मोदी जी भावुक कब हुए? जब जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखा तो मोदी जी भावुक थे। जेलेंस्की यूं करके देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील हो सकता है कि वो रशिया से मिलके भी आया है, उनके बच्चों की जो एक मार्मिक जो कहते हैं कि भाई उनका भाई डेथ हो गई है, उनके लिए वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, भावुक हो गए और खड़े हुए हैं। मोदी जी ने मुझे लगता है 5-7 मिनट तो मैक्सिमम उनके कंधे पे हाथ रखा होगा। तो ये लक्षण बताते हैं कि बेटा जेलेंस्की हम तेरे साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि शांति बरकरार हो और युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में रुक जाए। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है एक सम्मान मोदी जी को दिया। आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन जी ने उनको रिवार्ड किया और ये भी कहा कि तेल गैस जो भी चाहिए हम भरपूर देंगे, आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहे। और अब मुझे लगता है कि शांति का समय आ गया है, ये शांति सुलह हो जाएगी। बिल्कुल, मोदी जी ने ये भी कहा कि हम जो है शांति की तरफ से हैं, हम किसी के पक्षपात नहीं कर रहे, हम शांति के मार्ग पे चलेंगे। शांति का जो उन्होंने कहा है कि हम बुद्ध की धरती से, हम गांधी की धरती से, और हम हमेशा शांति बनाने रखना चाहते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि देश में हमारे कहीं अशांति है? जैसे मणिपुर ले ली, एक कार्टून वायरल हो रहा है, मुझे आपको वो कार्टून दिखाना है, आपको आपकी टिप्पणी मांगनी है मुझे। आप बिल्कुल मैं दे दूंगा। किस तरह से इस कार्टून को देखते हैं? मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये कार्टून पहले दिखाएं हमारे दर्शकों को। ठीक है, ये कार्टून देखिए, इस कार्टून को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सतीश आचार्य ऑफिशियली कांग्रेसी कार्टूनिस्ट हैं। अच्छा। पहले ये मोदी समर्थक भी हुआ करते थे 2016-17 से पहले, बाद में इन्हें खरीद लिया कांग्रेस ने। अच्छा। तो ये राहुल गांधी को पप्पू तक भी लिख चुके हैं। बड़ी बात नहीं है, पैसे दो पैसे फेंको तमाशा देखो वाली स्थिति है और ये अपनी विचारधारा बदल देते हैं। बात यह है कि मणिपुर पे मोदी जी ने संसद में क्या बोला, उन्होंने कहा कि 11,000 या 1100 कुछ कहा था FIR हुई है। आप मणिपुर के मुद्दे पे विपक्ष से कभी ये पूछते हैं कि वहाँ पे समाधान क्या चाहिए? क्योंकि वहाँ ड्रग कैटल जो है वो चाहता है कि उनका वर्चस्व रहे, वो चाहता है कि कोई भी बिजनेसमैन वहाँ आए तो उनको हफ्ता वसूली दे। मोदी जी ने कहा ड्रग फ्री इंडिया, मोदी जी ने कहा ड्रग फ्री मणिपुर। जैसे उन्होंने ये कहा म्यांमार का जो गुंडा एलिमेंट था जो ड्रग्स पे काम करता था, उन दोनों ने मिलके और कुकी जाति के कुछ अलगाववादियों ने मिलके वहाँ पे मैतेई जाति पे हमले शुरू कर दिए। ये सच्चे किसी को पता है क्या? बात करो ना इस पे, वहाँ पे क्यों अनरेस्ट हुआ, वहाँ पे क्यों बलात्कार हुए, क्यों संसद सत्र से पहले ही कुकी जाति की लड़कियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो दिखाया गया। मैडम ये सब टारगेट बातें तो होती। मैं आपसे एक सवाल करूं, पेगासस मुद्दा आया था, पेगासस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा राहुल गांधी जी अगर आपका फोन स्नूप हो रहा है, जासूसी हो रही है तो अपना फोन कोर्ट में जमा कराओ, क्या उन्होंने दिया? क्यों नहीं दिया? अभिषेक बनर्जी ने दिया? नहीं दिया तो फिर प्रोपेगेंडा चला के इन्होंने संसद क्यों बाधित करी? लेकिन कई जो सांसद थे उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हाँ हमारे कई जर्नलिस्ट के, कई सांसद के फोन पर वो मैसेज आया। दे आर सेलेक्टिव, दे आर नैरेटिव वाले एजेंडे वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल हैं, ये टूल किट चलाते हैं। हमें इनके टूल किट में नहीं पड़ना है। हम मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी 240 लाए, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है ना भाई, सत्ता में तो भाजपा ही है ना, तीसरी बार तो बनी गई ना भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग तो राम मंदिर का अस्तित्व भी नहीं मानते थे, लेकिन बन गया ना राम मंदिर। आज यही लोग कहते हैं हम 370 वापस लागू कर देंगे। केंद्र में तो मोदी की सरकार है जिन्होंने 370 हटाई है। हमें यह सब बातें समझनी पड़ेगी कि ये लोग देश को जलाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी देश की अखंडता एकता बनाए रखना चाहते हैं और वो यूक्रेन रशिया तक का युद्ध रुकवाने का दम रखते हैं। कल उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल, क्या बात कर बोलेंगे, सहमत है इनकी बातों से? बिल्कुल,
मोदी जी इतना दम रखते हैं कि यूक्रेन और रशिया रखते हैं, तभी वो सारे देश हाँ। मोदी जी के वो बोल रहे हैं, हाँ। तभी मोदी जी वहाँ जेलेंस्की के यहाँ गए हैं हाँ। और कुछ ना कुछ हल निकाल के वो आएंगे और युद्ध समाप्त होगा अब। वहाँ पे उन्होंने पीस का प्रस्ताव दिया है, कहा कि हम गांधी की धरती के, हम बुद्ध की धरती के, हम पीस के साइड पे, शांति का प्रस्ताव दिया। कैसे देखते हैं इसे? हम बहुत अच्छे से दिखते हैं हाँ। और किसी नेता में, इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड के किसी नेता में दम नहीं है जो पीस का वहाँ जाके दावा कर सकता है, सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। बाकी और किसी में दम नहीं है जो युद्ध रुकवा सकता है। जो युद्ध रुकवा सकते हैं वो ही है ओनली मोदी। अच्छा चलिए, मेरे को एक सवाल और है कि इस वक्त इस वक्त मोदी गए हैं, लेकिन एक साल पहले ना राहुल गांधी गए थे अमेरिका में, वहाँ पे फॉरेन लैंड में थे, लेकिन कुछ टिप्पणी दी थी, मैं बस उसके बारे में आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा था कि जब मैंने चाहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले तो बीजेपी ने काफी इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इंटरप्ट कर नहीं पाए। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये रखा कि दलित को, माइनॉरिटीज को काफी दबाया जा रहा है, डर का माहौल है। क्या सच में देश में ऐसा कुछ माहौल है? क्या बीजेपी या मोदी सच में देश में ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैडम, लोकतंत्र जीवित है। हाँ। लोकतंत्र जीवित है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए। हाँ। इस बार ईवीएम की लाज भी बच जी। गई, चुनाव आयोग भी नहीं खड़ा हुआ। हाँ। सब सुन, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी प्रोपेगेंडा चलाते, जॉर्ज सोरोस के एजेंट है वो। अच्छा। विदेशी एक व्यक्ति है हाँ। जो दुनिया भर में हाँ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली सरकारों को गिराने का काम करता है। जी। वह कम्युनिस्ट एजेंडा, सोशलिस्ट एजेंडा चलाता है और उसका काम है पैसे खर्च करके सांसद और विधायकों को खरीदना। हाँ। मोदी जी को भी शैडो बैन करने की कोशिश की गई थी 2024 चुनाव में। यूट्यूब की बात बताता हूँ, 14 एम्प्लॉय पकड़े गए यूट्यूब के, जी। आईबी ने पकड़े हैं मोदी सरकार के विरोध काम करते हुए। तो ये एजेंडा कौन चला रहा है? राहुल गांधी तो चला रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस देश में सबसे ज्यादा दलित, SC, ST, OBC विधायक सांसद भाजपा के पास है। इस देश में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति मोदी जी ने बनाया, पहला दलित। पहला तो वैसे तो बहुत बने होंगे, लेकिन मोदी जी ने डंके की चोट पे रामनाथ कोविंद जी को बनाया था राष्ट्रपति। इस देश का मुसलमान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। ये किसी को दिखता नहीं है क्या? यहाँ पे बस यही बात आती है, मोदी जी योग्यता को पुचकारते हैं, मोदी जी योग्यता को प्रणाम करते हैं, मोदी जी चाहते हैं लोग आगे बढ़े। वो ये नहीं देखते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो ये देखते हैं योग्य कौन है। बिल्कुल। आज बिट्टू चुनाव हार गया था लुधियाना से, सरदार जी। उसका वो है बेअंत सिंह के पोते। बेअंत सिंह को खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था, उनकी गाड़ी का मुख्यमंत्री थे वो, और बहुत प्रभुत्व प्रभाव रखते थे और कांग्रेसी थे। सबसे बड़ी बात, कांग्रेसी रहे बिट्टू। आज भाजपा में जैसे शामिल हुए, चुनाव बेशक हार गए विधानसभा से, लेकिन आज उन्हें राज्यसभा भेजा के नहीं भेजा मोदी जी ने। तो यह होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सबको लेके चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी पे अत्याचार नहीं हो रहा, ना है किसी मुसलमान पे हो रहा, ना किसी सिख पे हो रहा, ना ईसाई पे हो रहा, ना जैन पे हो रहा। यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे हालात नहीं है, वहाँ पे होता है अत्याचार अल्पसंख्यकों पे। यहाँ पे तो अल्पसंख्यकों की आबादी जो 8% थी, आज 20 से 25% हो गई है। बिल्कुल सर, चलिए आपने इस पे तो ओपिनियन दे दिया। आप चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है अगले महीने सितंबर में। क्या लगता है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो किसे देखना चाहेगी, किसे मौका देगी और किसे कुर्सी पे बिठाएगी? देखो, जम्मू कश्मीर की जनता से मुझे यही कहना है कि वहाँ के युवा, वहाँ की युवतियाँ, कोई कबड्डी प्लेयर बन रहा है, हाँ। कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई क्रिकेटर बन रहा है, तो ये खुशहाली आ गई है। पहले पत्थरबाज बनते थे, अच्छा। 500 रुपये 1500 रुपये इनकी दिहाड़ी होती थी, और ये यासीन मलिक के या गिलानी के बहकावे में आके पत्थरबाजी करते थे सेना पे, और मस्जिद में नमाज के बाद वहाँ पे ISIS के झंडे फहराए जाते थे, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे लाल चौक पे। मोदी जी ने 370 हटा दी। 370 हटाने के बाद फायदा क्या हुआ? आज वहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है, वहाँ के लोग खुशहाल है, वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। वहाँ पे दुबई ने इन्वेस्टमेंट किया है, दुनिया के सबसे बड़े मॉल में एक मॉल आज कश्मीर में बन रहा है। और एक बात सुन लीजिए, परिवारवाद को वहाँ खत्म कर रहे हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती किसकी? मुफ्ती की बेटी है ना। मुफ्ती भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रहे, बेटी भी मुख्यमंत्री। अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये सब क्या परिवार की बात कर रहे थे ना? ये तो एक तरीके से कब्जा कर लिया था इन्होंने कश्मीर में। अब ये कहते हैं 370 ले आएंगे। 370 वापस नहीं आएगी ना, हम आने देंगे। वहाँ की जनता 370 हटाने के विरोध समर्थन में हट गई। समर्थन किसका? भाजपा का। भाजपा ने हटाई। समर्थन में वोट देगी किसके? मोदी जी के। लेकिन कह रहे हैं कि
खड़गे जी कि अगर हम आएंगे तो वहाँ पे फिर से स्टेट वुड आएगा? खड़गे जी ने एक बयान और दिया है, हाँ। अगर हम कश्मीर जीत गए तो पूरे देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। सेवा करोगे, कब्जा करोगे। अच्छा, स्टेटहुड का मतलब क्या है भाई? इलेक्शन ही तो स्टेटहुड का मतलब है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अभी परिसीमन चल रहा था, उसके बाद अब इलेक्शन होंगे। खड़गे जी, पर आप ये कैसे कह रहे हो कि हम यहाँ पे कब्जा कर लेंगे देश पे? कश्मीर की इतनी सी तो वहाँ पे 2 तो सांसद आते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर से, इतनी सी तो कश्मीर है, तुम देश पे कैसे कब्जा कर लोगे? उसके लिए तो आपको 272 सांसद चाहिए लोकसभा में, नहीं तो पूर्ण बहुमत चाहिए, वो भाजपा और एनडीए के पास है। तो आप सोच समझ के बोले, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टूल किट की गैंग और ये खान मार्केट गैंग के एजेंडे पे ना तोले। इस देश में 5 साल तो आप भूल जाइए, मोदी सरकार को कोई हटा सकता है। अब 2029 सिर्फ इलेक्शन बताएगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए मुझे आखिरी बात ये बता दीजिए कि राहुल ने एक टिप्पणी और दी है। राहुल जी कह रहे हैं कि उनका एक मिशन है, जो जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसे हटाएंगे, और इनफैक्ट वो भी कह रहे हैं कि जो नफरत की दुकान खोल के मोहब्बत का बाजार खोलेंगे। बताइए बनकर। मैडम, ये मोहब्बत की जो तथाकथित दुकान है वो पश्चिम बंगाल तक क्यों नहीं खुली? अच्छा, एक युवा लड़की जिसका शरीर छत विच्छत कर दिया, वहाँ के गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने उसका गैंग रेप किया, वहाँ पे उस लड़की को उस प्रिंसिपल ने टारगेटेड, उसकी एफआईआर नहीं करवाई, जबकि वहाँ के प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती थी। हमारे यहाँ लड़की का रेप हुआ है, एक भी बयान सुना है आपने भी तो प्रिंसिपल का? बल्कि उसका प्रमोशन कर दिया कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ये जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो अकेले सेमिनार हॉल में कर क्या रही थी? अच्छा, वहाँ पे सारे डॉक्टर सोने जाते थे, सीसीटीवी कोई फुटेज देखी है आपने? वहाँ पे है ही नहीं जगह, वो बेचारे रेस्ट लेने जाते थे। पहली बात, नाइट में लड़कियाँ ड्यूटी करती हैं, तुम उनके लिए फैसिलिटी करते हो, तुमसे सवाल पूछा जाए तुमने अपने डॉक्टर्स के लिए कोई फैसिलिटी कर रखी है? और वहाँ पे जो तुम अंग बेचते थे आप, जो तुम्हारा फार्मा कंपनियों के साथ जो 2 नंबर का धंधा चलता था, उस पर कुछ बोला? तुम्हारा प्रमोशन कर दिया, वो ओएसडी तक बनाया जा रहा है, तुम्हें टीएमसी का इस पे कुछ बोलोगे? एक भी बयान नहीं है मैडम। ये एजेंट है, टीएमसी का कार्य करता है। और जो ममता बनर्जी है, इस व्यक्ति का पर्सनली सिर्फ 20 वहाँ यूनिवर्सिटी है मेडिकल, सिर्फ इसको मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इस प्रिंसिपल को वो बधाई संदेश देती थी बर्थडे का, और यहाँ तक भी बताया जाता है कि ये टीएमसी का कार्यकर्ता बन के ही वहाँ काम करता था, उनके साथ बंच शेयर करता था। हम कहाँ पे थे? बंगाल पे। तुम आ गए, हम थे राहुल गांधी पे। राहुल गांधी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा करने गए थे, जब राहुल गांधी जी अपनी बहन के साथ बर्फ में गाड़ी चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? तो यही तो है, मोदी जी ने यही तो विकास किया है जो तुम वहाँ देख रहे थे। आज लाल चौक तक आप चले जाते हो, पहले आपको भयंकर सुरक्षा के साथ जाना पड़ता था। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट लेके गए थे, तथाकथित सारे उद्योगपतियों को लेके गए थे, जिसमें बिरला थे, टाटा थे, सारे लोग इसके साथ कश्मीर गए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई राहुल गांधी से एक पत्रकार सवाल नहीं पूछता कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कराई थी जब आपकी सरकार थी वहाँ पे? 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कराई थी। आपने क्या समाधान दिया है कश्मीर का, ये तो बता दो। वहाँ के युवाओं के लिए आपका क्या विजन है और तुमने क्या किया था आज तक युवाओं के लिए? पत्थरबाजी करवाने के अलावा, पाकिस्तान का एजेंडा चलवाने के अलावा, यासीन मलिक को मनमोहन सिंह से मिलवा दिया जाता था। यासीन मलिक 7 RCR में मनमोहन सिंह से सीधा मिला जाता था। आज मोदी का राज चल रहा था, वो तिहाड़ जेल में पड़ा है। वहाँ पे यालिब गालिब चालीब नारे तबगीर के नारे लगते थे। आतंकी एजेंडा बंद हो गया। कांग्रेस जिस दिन आएगी आतंकवाद बढ़ जाएगा, कश्मीर और पाकिस्तान का एजेंडा चलने लग जाएगा। तो मैं कश्मीर की जनता से यही कहूँगा कि भाजपा को चुनो और विकास को चुनो।